हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, अब अगर देखा जाए तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो है आपके मेन 3 टाइप्स जो हो गए उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि टोटल 4 टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे कि एक फर्स्ट होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके बाद आता है आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, देन पार्शियल फ्रैक्शन और एक होता है एप्लीकेशन। ओके, तो ऐसे 4 टाइप्स के जो है क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कॉन्वोल्यूशन से तो एक क्वेश्चन फिक्स में आता है, पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आपको फिक्स में आता है और एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से 4 टाइप्स आपके इस चैप्टर में हो गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है आप इस टाइप में जो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है, कब यूज करना होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर चलेंगे हम एग्जाम्पल पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कब करना है ये हमने यहाँ पे नोट किया और उसका स्टेटमेंट क्या रहेगा ये हम एक तरह आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देंगे। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अब तक जो भी हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चंस देखे हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चंस देखे हमने, जहाँ पे हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी आपका अप्लाई करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका अब ये कॉन्वोल्यूशन कब यूज होगा। ओके, प्रॉपर्टी के बारे में तो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे आपने ऑलरेडी स्टडी किया ही होगा। ठीक है, तो अब कॉन्वोल्यूशन का यूज कब होता है कि जब एक से ज्यादा फंक्शंस आपके प्रोडक्ट में, मतलब इन जनरल अगर 2 फंक्शंस अगर आपके प्रोडक्ट में हो, ओके, और मल्टीप्लीकेशन में अगर हमें इनवर्स फाइंड करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। बात समझ में आ गई। तो कॉन्वोल्यूशन यूज करने का मतलब क्या है कि जब आपके फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो और उसका इनवर्स आपको फाइंड करना हो तब हम कॉन्वोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, वही बेसिक में तो हमने वही नोट किया कि इफ द फंक्शंस h ऑफ s can be expressed as the product of the 2 function f of s, g of s whose inverses are f of t and g of t are respectively known, then the inverse Laplace transform of h of s whose product that is f of s into g of s, अगर इस फॉर्म में कोई आपका अगर फंक्शन है तो उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए यूज होता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। वो भी दोनों जो फंक्शंस आपके प्रोडक्ट में है वो ऐसे होने चाहिए कि जिनका इनवर्स आपको पता हो या फिर जिसका इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस, एफ ऑफ टी आपके पास है, कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एस जिसका इनवर्स एफ ऑफ टी है, कोई एक फंक्शन है जी ऑफ एस जिसका इनवर्स जी ऑफ टी है, मतलब आप फाइंड कर सकते हो ऐसे 2 फंक्शन है एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस जिनका इनवर्स एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या होगा, तो एच ऑफ एस एक ऐसा थर्ड फंक्शन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस का, मतलब जो भी एच ऑफ एस फंक्शन होगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। वहां पे 2 फंक्शंस आएंगे जिसको हम एक को एफ ऑफ एस कहेंगे दूसरे को जी ऑफ एस कहेंगे। ठीक है, तो इनवर्स लाप्लास अगर हमें फाइंड करना है इस फंक्शन का तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा फिर, तो इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। इस फॉर्म में तो हम लिखते ही है बिकॉज एफ ऑफ एस का इनवर्स हमने एफ ऑफ टी बताया, जी ऑफ एस का इनवर्स हमने जी ऑफ टी बताया है। ठीक है, तो इसके बाद एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है, जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, तो इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू। तो जो आपका यहाँ पे एफ ऑफ टी है उसको एफ ऑफ यू लिखना है, जो जी ऑफ टी है उसको जी ऑफ टी माइनस यू लिखना है डी यू, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आपको मिल जाता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, या तो इसी को आप और में लिख सकते हो, एच ऑफ एस दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ टी जी ऑफ टी, यहाँ तक तो सेम है, बट यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू डी यू ऐसे भी आप लिख सकते हो। मतलब क्या है, तो आप एफ ऑफ टी को एज इट इज एफ ऑफ यू लिखो, या फिर आप एफ ऑफ टी को एफ ऑफ टी माइनस यू लिखो, मतलब जो माइनस यू वाला पार्ट है आप वो एक तो जी ऑफ टी से भी कर सकते हो या तो एफ ऑफ टी से भी माइनस कर सकते हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से जो है हम किसी एक में से जो है टी रिप्लेस बाय टी माइनस यू करेंगे अपने हिसाब से। ओके, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऐसे दिया नहीं होता कि एफ से ही करो या जी से ही करो, अपने हिसाब से हम टी को जो है टी माइनस यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और जनरली कब कैसे किया जाता है तो क्वेश्चन में तो हम देखेंगे। ओके, बट जहाँ पे टी नहीं है ऐसे केस में भी आप वहां से टी माइनस यू वाला पार्ट उसको लगा सकते हो, बिकॉज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ये क्या बता रहे हैं हम ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पे टी माइनस यू करेंगे कहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा एक स्टेटमेंट था। ओके, याद रखना ये कि जब हम किसी फंक्शन का प्रोडक्ट वाले फंक्शन का इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करते हैं, पहले एफ ऑफ टी जी ऑफ टी फाइंड कर लेते और उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम नोट करते, दैट इज एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, मतलब जस्ट हमने यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जस्ट लिखा है। ठीक है, यू हमने एक कोई पैरामीटर यहाँ पे यूज किया है,
टी था तो टी की जगह यू यूज करेंगे, और यहाँ पे जो टी था उसको टी माइनस यू के फॉर्म में लिखेंगे डी यू। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो स्टेटमेंट है समझ में आया होगा। अब इसका यूज क्वेश्चन में कैसे करना है और इसका यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक तक यहीं पर रुकेंगे, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे। ओके तो हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल जो कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे बेस है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको यहाँ पे कि बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है फाइंड करना होगा, लेकिन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सोल्यूशन में नोट करते हैं गिवन। ठीक है, और जब भी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है तो हमने कहा है कि एक फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, हमें वहां से एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा उसको हम सपोज एच ऑफ एस से डिनोट करेंगे। ओके, जो कि होगा एस अपॉन दिस एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे फंक्शन को नोट कर लिया। अब यहाँ से हमें दो फंक्शंस फॉर्म करने हैं, एक एफ ऑफ एस बनाना है, एक जी ऑफ एस बनाना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एस है, डिनोमिनेटर में दो अलग अलग टर्म है, तो डिनोमिनेटर की टर्म तो सेपरेट हो जाएगी। अब ये जो न्यूमरेटर में एस है, एक तो आप एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हो, या फिर ये जो एस है ये सेकेंड पार्ट को भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, इसे हम लिखेंगे सपोज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। हमने जस्ट इसको क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो एक फंक्शन बन जाएगा वो होगा आपका एफ ऑफ एस, और जो सेकंड होगा वो आपका जी ऑफ एस। मतलब जो भी आपका फंक्शन एच ऑफ एस है इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। तो प्रोडक्ट के फॉर्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करते हैं। तो पहले एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी फाइंड करेंगे, जी ऑफ एस से जी ऑफ टी फाइंड करेंगे, और फिर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो ठीक है, देयरफॉर फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एस किसको कहा है, एफ ऑफ एस कहा है हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इनवर्स के फॉर्मूलेज हमें पता है। पहले तो हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस को एफ ऑफ टी से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे जो इनवर्स होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, विच इज साइन 80। मतलब ये बन जाएगा साइन 80 का मतलब 1 है, इसका मतलब साइन टी। ठीक है, तो ये तो हमें एफ ऑफ टी का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। अब ऐसे हमें क्या करना है, जी ऑफ टी का वैल्यू फाइंड करना है। सो देयरफॉर जी ऑफ एस हमने किसको बोला है यहाँ पे, जी ऑफ एस का वैल्यू है आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सो देयरफॉर टेकिंग इनवर्स लाप्लास ऑन बोथ साइड, सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को हम यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। सो इज इक्वल्स टू व्हाट, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज कॉस 80। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज कॉस 80 का मतलब यहाँ पे है 2t। सो देयरफॉर इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस इज नथिंग बट जी ऑफ टी। तो जी ऑफ टी का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है विच इज कॉस 2t। ठीक है, तो आपके पास एफ ऑफ टी है, आपके पास जी ऑफ टी है, दोनों भी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी अगर है तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी से हम यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है आपका, सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहता है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें एच ऑफ एस का फाइंड करना है, इसका मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जो आपने लिखा है जी ऑफ एस, इसका फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिखते हो व्हाट, एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ओके, इस तरह से हम थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमने जस्ट एक थ्योरम नोट कर लिया। अब यहाँ पे जो है आप सभी वैल्यूज रखो। सो देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ एस, एच ऑफ एस मतलब गिवन फंक्शन विच इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है आपके पास, विच इज साइन टी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन टी इंटू जी ऑफ टी। जी ऑफ टी का वैल्यू क्या फाइंड किया, कॉस 2t, कॉस 2t। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको नोट कर लिया है। अब इसी को क्या करना है आगे, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के फॉर्म में नोट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू, मतलब जो फंक्शन एफ ऑफ टी था उसे हम एफ ऑफ यू के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब टी की जगह यू लिखेंगे। तो यहाँ पे जो साइन टी है उसे हम यहाँ पे नोट करेंगे साइन यू इंटू
जी ऑफ टी माइनस यू है, तो यहाँ पे जो जी ऑफ टी था, मतलब यहाँ पे जो कॉस 2t था, जो t रिप्लेस हो जाएगा t माइनस यू से। सो कॉस ऑफ 2 दैट इज t माइनस यू एंड डी यू। तो अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम यहाँ पे? ओके, सो इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से मैं आगे करता हूँ कंटिन्यू। सो इज इक्वल्स टू, ये देखो ये दोनों का जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है, दैट इज साइन यू इंटू कॉस टू टी माइनस यू। ठीक है, तो साइन ए और कॉस बी का आपके पास एक फॉर्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप साइन ए कॉस बी का पहले फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लोगे। तो हम यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज यूजिंग टू साइन ए इंटू कॉस बी। एक तो 2 यहाँ पे लिखो या फिर 1/2 राइट साइड में लिखो, चलेगा। ठीक है, सो साइन, या फिर डायरेक्टली हम नोट करते हैं साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये आपका एक यहाँ पे फॉर्मूला है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन ए कॉस बी का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/2 और 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ पे क्या लिखना है हमें? दैट इज साइन ए प्लस बी, इट मीन्स साइन ए का मतलब है यहाँ पे u प्लस बी का मतलब क्या है? 2 टाइम्स टी माइनस यू। ओके, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो साइन ए इट मीन्स वॉट? u एंड माइनस बी इट मीन्स वॉट? 2 टाइम्स टी माइनस यू एंड ओवर डी यू। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये हो जाएगा आपका साइन, यहाँ पे देखो ये u है और इस ब्रैकेट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t और माइनस 2u होगा। ठीक है, तो 2t माइनस 2u क्या बन जाएगा? ये u प्लस और ये माइनस 2u, u में से 2u जाएगा तो माइनस u, तो ये बन जाएगा आपका 2t माइनस u। ओके, 2t माइनस u, बिकॉज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2t और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2u, u में से 2u जाएगा तो माइनस u। ठीक है, प्लस साइन ऑफ, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? ये u और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2t और माइनस इंटू माइनस प्लस 2u। सो u एंड ये बन जाएगा आपका प्लस 2u, दैट इज 3u और माइनस में है 2t, 3u माइनस 2t दैट इज इंटू डी यू। ओके, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करो, इज इक्वल्स टू वॉट? 1/2 एज इट इज। अब अगर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? साइन ऑफ ब्रैकेट का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2t माइनस यू, और विथ रिस्पेक्ट टू आप u इंटीग्रेट कर रहे हो इसलिए u का कोएफिशिएंट या फिर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव अपॉन में लिखना होता है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1, बिकॉज 2t तो कांस्टेंट है u के लिए, तो ये 0 हो जाएगा और माइनस यू का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसका अगर हम लेते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव, तो अगेन साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ऑफ दिस 3u माइनस 2t, और 3u माइनस 2t तो u का कोएफिशिएंट 3 है, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो लिमिट आ जाएगी आपके 0 टू t। अब अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो इज इक्वल्स टू दिस 1/2 एज इट इज करली ब्रैकेट, अपर लिमिट पुट करो, u की जगह पे अपर लिमिट रख देंगे यहाँ पे। ओके, ये माइनस माइनस गेट कैंसिल है तो हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे अगर आप u की जगह t रख दोगे तो 2t माइनस t कितना हो जाएगा? t, तो ये बन जाएगा आपका cos t अपर लिमिट के लिए। ठीक है, और माइनस यहाँ पे भी देखो u की जगह t रख दो तो 3t बन जाएगा, 3t माइनस 2t क्या बन जाएगा? 3t माइनस 2t इज t। ओके, तो ये बन जाएगा cos t, और अपॉन में क्या है आपके पास? अपॉन में है 3। ओके, तो ये हुआ आपका अपर लिमिट। ओके, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रख दो 0, तो 0 अगर रखते हैं हम यहाँ पे u की जगह पे तो ये बन जाएगा cos 2t। ओके, अपॉन में तो कुछ है नहीं, माइनस यहाँ पे आप u की जगह पे 0 रख दो तो ये 0 बन जाएगा, cos ऑफ माइनस 2t रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस 2t है, इसका मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, cos में जो है नेगेटिव एंगल भी पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ पे अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको, इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट cos t, ओके, माइनस cos, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो बिकॉज सेम टर्म है, cos t और cos t की ही टर्म है, तो ये फ्रैक्शन में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज 3 इंटू कॉस 3t,
कॉस टी दैट इज 3 कॉस टी माइनस 1 इंटू कॉस टी इज कॉस टी एंड होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। माइनस ये बन जाएगा आपका कॉस 2t और माइनस थीटा बन जाएगा आपका कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ 2t और अपॉन में 3 था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी अपॉन में 3 है। ओके, तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। सो इज इक्वल्स टू, इसको सब ट्रैक करो, 1/2 एज इट इज इन ब्रैकेट 3 कॉस टी माइनस कॉस टी, ये बन जाएगा 2 कॉस टी अपॉन 3। ओके, माइनस यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 कॉस 2t माइनस कॉस 2t, तो 3 कॉस 2t में से कॉस 2t सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी रहेगा आपका 2 कॉस 2t अपॉन 3। ठीक है, ये हुआ आपका लोअर लिमिट वाला पार्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो यहाँ से 2/3 और 2/3 बाहर ले सकते हो। तो 2/3 अगर बाहर लिया तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 कॉमन लेने के बाद जो है डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 3 रहेगा। सो 1/3 इन ब्रैकेट इट बिकम्स कॉस टी एंड माइनस ऑफ कॉस 2t, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा 1/3 कॉस टी कॉस 2t। सो देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन दिस s² + 1 एंड s² + 4 इज इक्वल्स टू दिस। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आई थिंक ये विंटर 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो, बाकी जो है नेक्स्ट टाइम लेंगे।